तो दोस्तों आप लोगों के लिए प्रॉफिट और लॉस की एक और बहुत बेहतरीन क्लास लेकर आ चुके हैं, जो रेलवे में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं सस्ती में। तो चलिए इन क्वेश्चनों को अपन चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है आज का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सरिता 40,200 में 2 पुराने सैमसंग के और 3 एमआई की फ़ोन खरीदती है। यदि वह सैमसंग फ़ोन को 10% लाभ पर और एमआई की फ़ोन को 20% लाभ पर बेचती है तो उसका कुल लाभ कितना हो रहा है? 5640 प्राप्त होता है। तो एमआई का जो है क्रय मूल्य बताइए। चलिए इसको हम पहले भी कर चुके हैं एक्स वाई से, आज हम आपको मिक्सचर एलिगेशन से बताएंगे। देखिए एमआई का फ़ोन कितने में बेच रही है? एमआई का फ़ोन है 2 फ़ोन, एमआई और सैमसंग के फ़ोन है। एमआई के फ़ोन किस में बेच रही है? 20% प्रॉफिट पर, और इसको सैमसंग के फ़ोन को 10% प्रॉफिट पर बेच रही है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर बीच में मिक्सचर एलिगेशन में क्या आता है कि दोनों में कितना प्रॉफिट हुआ है। तो 5640 रुपये में भाई 5640 रुपये में क्या कर रहा है वो? प्रॉफिट कमा रहा है। कितने में टोटल बेचा? कितने में था? तो बेचा था 40,200 में, 40,200 में बेचा था। परसेंटेज के लिए 100 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको जब हम पूरा कट करेंगे, पूरा कट करिए तो ये आपका आ जाएगा कितना आएगा? देखिए इसको जब पूरा कट करेंगे तो आप पूरा कट करिए। देखिए 2 से अगर कट करेंगे, देखिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 400 से कितनी बार जाएगा? तो 400 से पूरा तो जा नहीं रहा है। तो इसको जब अगर हम 2 से कट करेंगे तो 2 से 2 बार जाएगा, और 2 से 2 बार जीरो, और 2 से 1 बार हो जाएगा, और 2 से 2 बार, और 2 से 8 बार, 2 से 2 बार, 0 बार। ठीक है, फिर इसको जब हम कट करेंगे तो 67 3 से कटेगा, ये आएगा 940। कितना आएगा? 940। देखिए 3 से जाएगा तो 3 से 9 से 3 बार 27, 12 3 चौक 12, 1 जीरो है ना। तो यहाँ जाएगा 940/67। कितना आएगा? तो 940/67 आएगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम हटा देते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि इसको किस प्रकार से अपन लोग करने वाले हैं। ये हमारा हट गया। अब देखिए ये हमारा हो गया कितना? ये हमारा यहाँ पर हो गया 940/67। अब हमको 67 को अगर हटाना है तो हम कैसे हटा सकते हैं? देखिए यहाँ पर अगर हम 67 का मल्टीप्लाई कर दें 67 का, तो यहाँ पर भी हमको 67 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमको इसको हटाना है। तो यहाँ पर भी हमको 67 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 67 का अगर 20 में हम 67 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, 4 हो जाएगा, और 6 दूनी 12, 1 13, 1340 इधर आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 67 से 670 आ जाएगा। कितना आएगा? 670 आएगा। इसको 67 से 67 कट जाएगा तो हमारा 940 आएगा। ठीक है, ये हमारा 940 हो जाएगा। तब यहाँ से इसको घटाइए, यहाँ से इसको घटाइए, तो यहाँ से इसको और इसको घटाना है। तब देखिए इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 670 में अगर 940 घटाएंगे तो कितना आएगा? घटा के देखिए, तो 940 घटाएंगे तो डायरेक्ट आपका कितना होगा? देखिए 970 से 0 का 0 हो जाएगा, 4 है तो 14 में 7 जाएगा तो 7 हो जाएगा, है ना। ये बचेगा 8 में 6 गया तो 270 हो जाएगा। ठीक है, इधर 1340 में 940 घटाएंगे तो 400 आ जाएगा, 904 से आएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 40 रेशियो हमारा कितना बनने वाला है? 27/40 बनेगा, जो कि किसका होगा? एमआई का क्रय मूल्य का रेशियो कितना आएगा? 27, और सैमसंग का आ जाएगा 40। लेकिन ये एमआई के कितने फ़ोन हैं? तो 3 फ़ोन हैं, यहाँ 3 एमआई कर लीजिए, और सैमसंग के कितने हैं? तो सैमसंग के 2 फ़ोन हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है। देखिए अब इतना हुआ। तब देखिए टोटल अगर आप देखें तो कितना हो रहा है, कितना क्रय मूल्य हो रहा है? 40 और 27 जोड़ेंगे तो टोटल 67 हो रहा है। कितना हो रहा है? 40 और 27 जोड़ेंगे 67 हो रहा है। लेकिन दिया कितने में फ़ोन खरीदा था? तो 40,200 में। तो हम इसको क्या करेंगे? 67 बराबर 40,200। ठीक है, इस प्रकार से। तो हमको 1 का मान चाहिए। 1 बराबर कितना होगा? तो अगर आप देखिए 6 से गुणा करिए, 6 से 42 का 2, और 6 से 6 बार 36, और 4 40, मतलब ये आपका 600 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1 बराबर हमारा 600 निकल के आ जाएगा। तो हमको एमआई का फ़ोन चाहिए, तो 3 एमआई, प्रत्येक एमआई का फ़ोन चाहिए। तो अगर 3 एमआई का फ़ोन की कीमत हम निकालेंगे, कितना है? 27 है, 1 की बराबर 600 है। तो 2700 मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 600 करेंगे कि नहीं करेंगे? तो 3 एमआई, तो अगर हमको 1 एमआई चाहिए तो 1 एमआई के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 3 से भाग, 3 से 9 बार जाएगा, 3 से ये 9 बार, कितनी बार जाएगा? 3 से कटेगा तो 9 बार, तो 9 से 6 बार 54, कितना आएगा? 5400 1 एमआई की कीमत आ जाएगी। ठीक है, अगर यहीं पर सैमसंग के पूछता तो क्या करते? 2 सैमसंग का कितना है? 67, तो 67 600 करते, फिर 2 का भाग दे देते 300, तो आपका आ जाता 67 मल्टीप्लाई 300, है ना। करेक्ट आंसर। कुछ भी नहीं करना है। 3 एमआई का रेशियो मतलब प्रॉफिट दिया था 10, और 2 सैमसंग का 10 दिया था। ठीक है, तो देखिए ओवरऑल निकालेंगे भाई, ओवरऑल कितना हुआ? दोनों में कितना हुआ प्रॉफिट? हमने निकाला था, तो आ गया था 940 बटे कितना है? 67। 940 बटे 67 यहाँ पर हमने लिखा है। अब 67 नीचे बटे में है, तो इसको हमको अगर बराबर करना है तो यहाँ 67 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पर, ये हमारा नया रेशियो बना। अब इससे क्या होता है? अगर प्रॉफिट का है तो प्रॉफिट, तीनों का प्रॉफिट है तो उनका क्रय मूल्य मतलब ये सीपी आ जाता है। कि क्या आता है? तो यहाँ पर याद रखिएगा ये सीपी आएगा। ये सीपी क्या आएगा? ये सीपी का रेशियो आता है। ठीक है, तो सीपी का रेशियो आ गया। ठीक है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, उसने कितने में खरीदा था। अगर आपको ये मेथड अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में धन्यवाद वाला वो भेज दीजिएगा, थंब वाला। तो
क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा है अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आपको खुद ही लग रहा होगा। अगर आप इससे भी अच्छा बनता है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इससे भी अच्छे से अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 40 वस्तुओं को 2% की हानि पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 4% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि 250 का कुल लाभ अर्जित होता है तो बेची जाने वाली वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा। अब चलिए इसको देखते हैं कैसे अपन चुटकियों में उड़ाते हैं। देखिए 40% वस्तुओं को, 40 देखिए कोई चीज़ अपने आप में 100% होता है, कितना होता है तो आप लोग हमेशा जानते हैं कोई चीज़ अपने आप में 100% होता है कि नहीं होता, कितना होता है 100% होता है, जिसमें से 40%, हमको 100% से कोई मतलब नहीं है, हमको 40% मतलब है। तो 40% बराबर क्या होता है, 40% बराबर सबसे करना चाहिए 2/5 होता है, 2/5, जिनमें से टोटल 5 वस्तुएं हैं। 5 में से 2 वस्तुएं क्या कर रहा है, देखिए 5 में से 2 वस्तुएं, यहाँ पर देखिए वस्तुएं बना लेते हैं, 5 में से 2 वस्तुएं हो जाएगा भाई, टोटल 5 वस्तुएं जिनमें से 2 वस्तुएं क्या कर रहा है, तो 2 वस्तुएं बेच रहा है 2% की हानि पर। तो यहाँ पर क्या करिए 2 × -2 मतलब 2% की हानि पर बेच रहा है, तो टोटल कितने की हानि हो जाएगी, -4% होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें बचा कितना, 2% की, तो टोटल 5 था, 5 में से अगर 2 को 2% की हानि पर तो बचा कितना 3 वस्तुओं को कितने में बेच रहा है, तो शेष वस्तुओं को बोला है ना, देखिए शेष वस्तुओं को 4% प्रॉफिट पर, इसको 4% प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो कितना हो जाएगा, प्लस में आएगा, 4 से 3 बार 12%। ठीक है, टोटल कितनी वस्तु थी, टोटल हमारी 5 थी, तो 5 मल्टीप्लाई हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि हमारा कितना आना चाहिए, देखिए 12 में 4 जाएगा तो 8 में, यहाँ पर हमारा 8% आ जाए, मतलब यहाँ पर हम किसका मल्टीप्लाई करें, तो अगर देखिए यहाँ पर भाग दे देंगे तो 5 से एक बार 5 छक्का 30 मतलब 1.6%, किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1.6% का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है, अभी समझाएंगे। तो इस प्रकार 1.6% का प्रॉफिट होगा, ओवरऑल कितना होगा 1.6% का प्रॉफिट, लेकिन दिया कितना है, तो अगर आप देखेंगे 250 के बराबर दिया है, कितने का 250 के बराबर दिया था। अगर 1.6% बराबर 250 है तो हमको 100% चाहिए, क्योंकि हमको सीपी चाहिए। हमने पहले भी माना कोई चीज़ 100% होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, देखिए ये उधर जाएगा, तो अगर हमको डायरेक्ट करना है क्योंकि 100% बराबर ज़्यादा टाइम नहीं गंवाना है, तो 250 हो जाएगा अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई 100। इसको आप सिर्फ सॉल्व करेंगे तो आएगा 15,625, कितना आएगा 15,625। इसको आप सॉल्व करके बताइए, करेक्ट आंसर आपका आएगा 15,625। पूरा कट जब करेंगे तो 15,625 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। देखिए एक बार और आपको समझाएंगे, कुछ भी नहीं करना है। देखिए 100% कोई चीज़ होता है, आपको 100% का मतलब नहीं है। 40% बराबर होता है 2/5, तो 40 टोटल अगर 5 होता है तो 5 का 40% 2 होता है, तो 2 वस्तुओं को 2% के हानि पर बेच रहा है, टोटल हानि कितनी हो गई, 4% की हानि हो गई। अब शेष कितना बचा, टोटल 5 था, 2 को बेच दिया, अब बचा 3 वस्तुओं को 4% प्रॉफिट पर बेचेगा, मतलब टोटल कितना 12% का प्रॉफिट हो गया। भाई ओवरऑल देखें तो 4% की हानि और 12% का प्रॉफिट, तो कितने का आया, 8% का लाभ हुआ। तो 8% का लाभ आया जो, तो किस में बटेगा, टोटल में बचेगा। तो टोटल कितना था 5, तो 5 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 8% आ जाए, 1.6 का, तो मतलब ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हुआ, 1.6% को 1.6% बराबर 250 का लाभ हुआ, 250 को बराबर किया तो 100% बराबर हमारा 15,625 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने आपको बहुत ही बेस्ट और बहुत ही लाजवाब तरीके से इसको समझाया है। ये क्योंकि शॉर्ट ट्रिक है, करने का आप इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर मन लगता है कि भाई दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं तो इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि इसको दूसरे तरीके से नहीं कर सकते हैं, पर हाँ ये है कि ये सबसे ईजी और सबसे बेस्ट मेथड हमने आपको बताई हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 7% लाभ पर और 6% की हानि पर बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर 104 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा आपको बेसिक बताते हैं, क्योंकि ये विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य का अंतर। तो बहुत से बच्चे क्या है इसमें सोचेंगे कि विक्रय मूल्य का अंतर दिया है, आपने डायरेक्ट कैसे कर दिया। देखिए भाई कोई चीज़ 100% होती है, इस चीज़ आप जानते हैं क्या होते हैं, 100% होती है। तो भाई विक्रय मूल्य का अंतर मतलब एसपी दिया है, एसपी फर्स्ट और एसपी सेकंड दिया है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए भी कर रहे हैं, इसको हटा देंगे। ठीक है, अब देखिए एक वस्तु पर क्या हो रहा है, 7% का प्रॉफिट। तो कोई चीज़ 100% होती है 100%, और 7% प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, तो कितने परसेंट बेचा होगा, 107%, मतलब 100 + 7 मतलब हो जाएगा 107% में बेचा होगा कि नहीं बेचा होगा। दूसरी वस्तु को कितने में, 6% हानि पर। भाई कोई चीज़ 100 रुपये की है और 6% उसमें हानि कमा रहे हो, तो कितने में बेचा होगा, 94 रुपीज़ में। कितने में बेचा होगा, 94 रुपीज़ में बेचा होगा, मतलब 94% में, है ना। तो देखिए दोनों का अंतर कितना दिया है, दोनों का अंतर दिया है, विक्रय मूल्यों का अंतर 104 दिया, मतलब यहाँ इनका अंतर दिया है कितना, इनका अंतर देखिए कितना दिया है। तो देखेंगे अगर 7 और 6 13, मतलब अंतर कितना आ गया, 13 अंतर दिया है, 13% का अंतर आ गया 13%। तो 13% का अंतर कितना दिया है, 13% बराबर कितना हो जाएगा, तो अगर आप देखेंगे तो अंतर दिया है 104 के, 104 के, तो 1% बराबर कितना होगा, 13 से ये 8 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 800। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब एक चीज़ हम आपको यहाँ पर बताएंगे, कितना होगा, 800। अब देखिए यहाँ पर आपको SP1 SP सेकंड दिया गया है, लेकिन आपको यहाँ पर कभी भी 107 मतलब विक्रय मूल्य का ही नहीं निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट कितना दिया था, तो एक प्रॉफिट परसेंटेज दिया था, प्रॉफिट परसेंटेज
एक में लॉस परसेंटेज दिया था। प्रॉफिट परसेंटेज कितना था? 7% था, लॉस परसेंटेज 6 था। अगर इनके विक्रय मूल्य का अंतर दिया था तो जो इनके विक्रय मूल्य का अंतर होगा इनका भी अंतर होगा। तो हमेशा याद रखिएगा इनका अंतर कितना होगा, तो इनका अंतर भी 13 ही होगा। क्योंकि देखिए हमेशा याद रखिएगा, हमने कई बार समझाया भी है, अगर कभी भी 7% का प्रॉफिट होता है भाई, 7% का प्रॉफिट हो रहा है और 6% का हानि हो रहा है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, आप किसी का पैसा लिए हुए हैं तो अगर आपके पास पैसा होगा तो पहले आप कर्जा किसी का भरेंगे तभी तो आपके पास पैसा होगा कि नहीं होगा, कि पहले से आप इकट्ठा कर लेंगे, ऐसा तो है नहीं। आप पैसा आपके पास तभी इकट्ठा होगा, मतलब जमा होगा। जैसे देखिए आप बैंक में कोई पैसा भर रहे हैं तो बैंक में पहले से आपका लोन है, तो बैंक में पैसा डालते जाएंगे तो आप कोई बोल दिया आपके बैंक में 1000 रुपये हो गए हैं, तो 1000 कब होंगे? जब आपका पहले रेंट चुकेगा और फिर उसके अलावा जब 1000 होगा तब होगा, तो टोटल आपको भरना पड़ेगा। तो इसीलिए प्रॉफिट और कभी लॉस आता है तो हमेशा क्या हो जाता है, जुड़ता है। अगर प्रॉफिट आएगा तो माइनस होगा और लॉस आएगा तो भी माइनस होने वाला है। तो डायरेक्ट आपको 13% करना है, ये सब चीज़ें नहीं करना है, ठीक है। इतना याद रखिए, हमने आपको यहाँ समझाने के लिए किया है। आप अगर प्रॉफिट और लॉस दे डायरेक्ट आपको विक्रय मूल्य दिया है तो ना सोचिएगा उसको पहले विक्रय मूल्य बनाएं, तो आपका टाइम चला जाएगा, ठीक है। आपको विक्रय मूल्य बनाने में इसमें टाइम नहीं देना है, आपको डायरेक्ट क्या करना है कि इस क्वेश्चन को सीधे सीधे आपको क्या करना है, जो प्रॉफिट दिया है ना, जितना प्रॉफिट परसेंटेज उसमें आएगा डायरेक्ट आएगा, उसमें आपका वैसे भी उतना ही आने वाला है, ठीक है। तो आपको इतने में ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए एक व्यक्ति अपने मेजों को 12.5% के लाभ पर और कुर्सी को 8/3% की हानि पर बेचता है। अब देखिए यहाँ पर मेज मतलब टेबल और चेयर हैं, कौन कौन है? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर रेशियो निकालते बनना चाहिए। यहाँ पर हम आपको पहले ही बता देते हैं, 12.5% कितना होता है, 1/2% बराबर आप डायरेक्ट लिख देते हैं, ये होता है 1/8 और कितना दिया है, 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3% बराबर होता है 1/12। अगर नहीं बनता आपसे, देखिए टाइम बचाने के लिए बहुत अच्छा है, 12 8.5% 1/8 होता है, नहीं बनता तो 12 दूना 24 से 25, 25/200 करिए, 8 3 24 से 25, 25/300 करिए, फिर उसको कट करिए तो पूरा आपका इसी प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि चेयर जो है, चेयर है ना, कुर्सी को क्या मानते हैं, तो यहाँ पर देखिए अब मेज को 12.5% पर और कुर्सी को 8% की हानि पर बेच रहा है। तो चेयर को अगर हम x मान लेते हैं, इसका क्रय मूल्य कितना है x, और टेबल को हम मान लेते हैं y। इसमें आपका टाइम कम जाएगा इसलिए हमने x y माना है। अगर इसको नहीं मानना है तो आप चेयर और टेबल को x y भी ना मानिए, ठीक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और इक्वेशन को बनाते हैं। फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है कि पहले कंडीशन में टेबल बेचा है और चेयर को हानि पर बेचा है। क्या कर रहा है, हानि पर बेचा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो भाई यहाँ पर देखिए बेचा हुआ है क्या कि टेबल को, ठीक है। अगर आपको एक्स इसको ही मानना है, 22 को ही, तब तो भी सही है। अगर इसको इस चेयर को अगर नहीं मानना है एक्स, वाई भी मान सकते हैं, टेबल को एक्स मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 12.5% प्रॉफिट पर पहले बेचा टेबल को, तो यहाँ पर इसको हानि में बेचेगा, तो दोनों का अंतर ही तो होगा, क्योंकि अंतर ही होगा भाई, जो प्रॉफिट पर बिकेगा और जो हानि पर बिकेगा उनका अंतर ही तो हमेशा होगा। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। देखिए कितने में बेचा, 12.5% के, ये हो जाएगा 1/8 ये 22 माइनस कितना होगा 1/12 एक्स बराबर कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 25 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 25 का प्रॉफिट हो गया। इन दोनों को एलसीएम ले लीजिए और बताइए कितना आएगा। देखिए 12 दूना 24, 8 3 24, ये आपका बनेगा 3/, माइनस ये 12 दूना 24 तो 2x। अब देखिए 24 25 का गुणा, क्योंकि इसका एलसीएम हमने कितना लिया 24, 24 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 600 आएगा। अब आप लोग बोलेंगे 24 और 25 का मल्टीप्लाई 600 कैसे हो जाएगा। तो देखिए 25 का स्क्वायर 625 होता है। अब 25 का स्क्वायर आप 25 बार ना करके 24 बार करिए तो उसमें 25 कम हो जाएगा तो 600 आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन हमारे फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार से इक्वेशन हमको सेकंड बनाना है, लेकिन अब चेंज हो जाएगा। जो वैल्यू 1/8 बाई की थी, अब किसका हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, टी के साथ हो जाएगा, मतलब बाई एक्स का हो जाएगा, 1/8 एक्स हो जाएगा। ये वाला पलट जाएगा, पलटेगा नहीं पलटेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन में सीधा सीधा देखिए बोला है, क्या बोला है। तो अगर आप देखिए यहाँ पर बोला है सीधा सीधा, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए यदि वह मेज को 8.5% की हानि पर बेचता है, कुर्सी को 12.5% के लाभ पर बेचता है। अब कुर्सी को 12.5% के लाभ पर बेचेगा, कुर्सी को लाभ पर बेच रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बनाएंगे कुर्सी को लाभ पर बेच रहा है 12.5%, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/8 एक्स माइनस 1/12 बाई बराबर, उसको ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 8 3 24 तो 3x माइनस 2 बाई बराबर ये 0 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड,
ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं करना आपको, एक ही लाइन में इसको करना है, एक लाइन में इसको करना है। अब इनको इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेना है। देखिए यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 3y है, 2x है, यहाँ पर 2y है। तो इनको जब हमको सॉल्व करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 3y है, तो हमको x बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, x को बराबर करना है। तो यहाँ 3 2, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई इस वाले इक्वेशन में, और इस वाले इक्वेशन में हमको 6 का वो यहाँ पर भी हमको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि x हमारा कट जाए। देखिए जब ये पूरा सॉल्व करेंगे तब आपको यहाँ पर हम पूरा सॉल्व करके नहीं बताएंगे, आपको सॉल्व खुद करना है। तो जब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा x का मान कितना है, क्योंकि हमको x ही तो निकालना है। यहाँ पर किसका पूछा है क्वेश्चन में, तो देखिए मेज का मतलब हम टेबल का मतलब y निकालेंगे। तो y बराबर हमारा हो जाएगा, कितना आएगा y बराबर, देखिए जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हम दोनों सॉल्व करेंगे, देखिए तो हमारा आएगा 9x 9y माइनस 4y बराबर कितना हो जाएगा, ये 1800 हो जाएगा। इसको हम पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा y बराबर आपका आ जाएगा, कितना आएगा, ये 360, कितना आएगा 360। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि अब नीचे जगह नहीं है, इसलिए हमने आपको डायरेक्ट इसलिए बता दिया, क्योंकि आपको इतना सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व करते आप लोगों से बनता होगा 3/2x, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करिए, इस वाले इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करिए, फिर दोनों को इक्वल करके और इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको y निकालना मतलब टेबल का, हमने टेबल को y माना है, इसलिए हमने y निकाला है। तो y बराबर 360 रुपये, कितना आ जाएगा उसका राइट आंसर हो जाएगा 360। कुछ भी नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन न समझ में आए तो आप कमेंट करिएगा, हम दूसरी मेथड से भी इसको समझाने की जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।